नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के गोचर के प्रभाव को लेकर। शुक्र 7 मार्च से 31 मार्च तक, अभी वो मकर राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन 7 मार्च से 31 मार्च तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहां शनि देव पहले से विराजमान हैं। इनके साथ इनकी युति होगी। कुछ समय के लिए सूर्य से भी जो है वो संबंध रहेगा। फिलहाल हम शुक्र की बात करें उससे पहले बीच में पुनः कई बार नहीं आया था, तो कई दर्शकों का मैसेज ढेर सारा आया होगा। उसमें एक दो दर्शक बहुत भावुक लिख देते हैं कि बहुत समय ठीक नहीं चल रहा है, आप बने रहा करिए, उससे बड़ी जो है वो हम लोगों को राहत मिलती है। एक दर्शक लिखे हैं कि बहुत तारीफ़ लिखे हैं, उसके बाद लिखे हैं कि किसी भी हाल में बने रहा करिए। नहीं हो पाता है किसी भी हाल में। आप लोग थोड़ा सत्य और प्रैक्टिकल चीज़ों को समझा करें कि थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से किसी भी हाल में नहीं हो पाता वीडियो शूट। तब जैसे अभी भी दवा लिया हुआ, मेडिसिन का प्रभाव है, तो आप देखेंगे आंखों में सूजन है, चेहरे में स्वेलिंग है थोड़ी, तो नहीं हो पाता। दशा मेरी भी हेल्थ को लेकर के बहुत अच्छी नहीं चल रही है, इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर है। सारा कुछ मतलब खेलने कूदने योग ध्यान करने के बावजूद जो है वो खाने पीने में भी ठीक ठाक परहेज रखता हूँ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे डॉक्टर साथ में हैं, ज्योतिष का ज्ञान भगवान कृपा से है ही, तो सब कुछ रहने के बावजूद, क्योंकि ये मृत्यु लोक है ना, तो यहाँ कष्ट भी होगा। मतलब ये जीवन की सत्यता है और ये मैं भी मानता हूँ और आपको भी मानना चाहिए। जितने हमारे आराध्य हैं भगवान हैं, उनके सभी के जीवन में कष्ट आपने देखा होगा, और बड़े कष्ट आए, मतलब ऐसे कष्ट आए कि भगवान हो गए। मतलब भगवान मतलब केवल भगवान ही उसको देख सकते, इस तरह के कष्ट और इस तरह की चीज़ों से वो गुजरे हैं। तो हम लोग तो एक इंसान है, पापी हैं, कुछ न कुछ पाप कर्म होता ही है। मन विचार कर्म उतना शुद्ध थोड़ी होता है, चाहे कितने भी किसी भी क्षेत्र में हो, तो कुछ न कुछ तो अपराध हो ही जाता है, जाने में हो अनजाने में हो। तो ये शरीर जो है वो कष्ट का ही एक केंद्र होता है। हम उसे नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। और मेरे साथ थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि मैं मशीन की तरह काम नहीं कर पाता हूँ। जब मन विचार जो है वो बने, जैसे अभी है, मतलब सब कुछ है, दवा का असर है, चीज़ें हैं, लेकिन बोलने का आज दिल कर रहा था कि नहीं चलूँ बैठूँ बात करूँ। कभी कभी तबीयत जब ख़राब होती है तो नहीं दिल करता है। और बीच में जब मैंने आपसे बताया कि एलर्जी जब थी, उस समय तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, तो बोलता क्या। तो आंखों से इतना पानी गिर रहा था कि मैं 2 मिनट भी देख नहीं पा रहा था ठीक से। तो कुछ चीज़ों को आप लोग, ठीक है आपका स्नेह है, मैं आपके स्नेह को समझता हूँ कि किसी भी हाल में आप आने का आग्रह करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात है कि कभी भी किसी भी हाल में हर काम नहीं होता। ज्योतिष का काम तो बिल्कुल, या कोई भी ज्योतिष ही नहीं, बौद्धिक, जहाँ लिखने पढ़ने और जहाँ दिमाग लगाना हो, जहाँ, और ज्योतिष में तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ थोड़ा इंट्यूशन पावर भी चाहिए, यहाँ थोड़ा स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। तो जब तक मन मस्तिष्क हृदय सब एक सीध में नहीं होते, तब तक प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं होता। तो मैं नहीं करता, मैं मशीनों की तरह का लिख के बोलता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। जैसे अभी भी मैं जो बोलता हूँ तो केवल मेरे सामने चार्ट रहता है, शुक्र के गोचर को बनाया, शुक्र कहाँ गए हुए हैं, बस वो देखना है। प्रेडिक्शन तो बस भगवान शिव की कृपा है, उसी आधार पर और अनुभव के आधार पर होता है। तो आप लोगों का स्नेह ऐसे ही बना रहे, लेकिन हाँ इतना भी आप लोग भी समझें कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। कई बार हम भी गृहस्थ जीवन में हैं, बिल्कुल फ्री नहीं है, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। और अब तो आप लोगों की कृपा से वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा रहता है। अब जैसे कंसल्टेंसी मैंने 2 घंटे दे दी जिस दिन, अब उसके बाद बोलने का दिल ही नहीं करता है। तो 1.5 घंटे 2 घंटे अगर कंसल्टेंसी हमने दे दी है, तो फिर अब सोचें कि राशिफल शूट करें तो नहीं हो पाता है मेरे से। एनर्जी लेवल भी धीरे धीरे उम्र के साथ साथ कम होती जाती है। तो अब सीख है, जीवन है, जब तक चीज़ें चलती रहेंगी आप लोगों का साथ बना रहेगा। लेकिन यकीन मानिए, वीडियो नहीं देता हूँ तो बड़ी छटपटाहट होती है, और जब वीडियो जिस दिन दे के जाता हूँ उस दिन मन बड़ा खुश रहता है। तो ये क्योंकि अब धीरे धीरे करीब 10-12 साल हो गए वीडियो देते हुए, 2013 से मेरे ख्याल, हाँ 11 साल हो गए हमको ऑनलाइन वीडियो देते हुए लगभग। तो अब एक वो आदत सी बन गई है आप लोगों से संवाद करने का, जुड़ने का। तो जब नहीं देता हूँ तो बड़ी व्यग्रता होती है, ऐसे लगता है पता नहीं क्या छूटा हुआ है, क्या छूटा जा रहा है मेरे से।
तो मुझे भी उतनी ही पीड़ा होती है, उतनी ही छटपटाहट होती है जितने आप लोग जो है वो मिस करते हैं। कई लोग बार बार लिखते हैं कि वो राशिफल में राशि का नाम, मेरे से नहीं हो पाता है, वो नहीं कर पाऊंगा, तो उसका आग्रह खैर आप लोग मानेंगे नहीं, जिसको लिखना वो लिखता रहेगा। कई लोग देखता हूँ कि लिख देते हैं, 2-3 जो है लोग हैं वो पूरा वो स्टैम्प लगा देते हैं। और कई लोग तो आज तो मैंने देखा था किसी ने पूरी व्याख्या कर रखी थी कि मैंने कितने मिनट पर मेष राशि के बारे में क्या बोला है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ लोगों को चाहिए कि भैया बस मुझे केवल कुंभ राशि फट से मिले, 10 मिनट के वीडियो में देखूं और हटूं। तो खैर उस पर मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है तो वो नहीं हो पाएगा। वो अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा। और किसी ने लिखा सीखना नहीं चाहते, नहीं सीखना चाहता, बहुत सारी चीज़ें अब नहीं, बल्कि अब धीरे धीरे मैं छोड़ना चाह रहा हूँ चीज़ों को। मेरे अंदर ना सीखने की इच्छा नहीं हो रही, बल्कि अब छोड़ने की इच्छा हो रही है कि अब छोड़ दूँ। मुझे सब चीज़ें बहुत सी चीज़ें बेकार सी लगने लगी हैं लाइफ में। तो हो सकता है कि अब राशिफल भी कितने दिन चल रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा मन धीरे धीरे इन सब चीज़ों से ना हट रहा है, पता नहीं क्यों हट रहा है, नहीं मालूम। तो फिलहाल जब तक चल रहा है तब तक आप लोग आनंद लें और आप लोग दुआ करें कि मैं स्वस्थ रहूं और मैं चीज़ें देता रहूं। आइए सीधे, चूँकि बात कई बार लिखी रहती है तो और कोई माध्यम नहीं है आपसे संवाद करने का, इसलिए मैं बोल देता हूँ। हालांकि इस पर भी कई लोग कमेंट आ जाते हैं कि तुरंत टॉपिक पे आइए, अपने सब क्या बात करते हैं। तो ये बातें उनके लिए नहीं है, लेकिन ये बातें उन लोगों के लिए है जो बहुत स्नेह करते हैं और मेरे को लेके कंसर्न रहते हैं, अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं, मेल भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं। उनके लिए मेरा यह संदेश है, क्योंकि कई लोगों को अलग अलग सबको जवाब देने से बेहतर होता है कि हमारे आपके बीच में जो संबंध का माध्यम है वो सिर्फ यही है। तो आप अपनी बात टाइप करके वहाँ लिख देते हैं और मैं अपनी बात वीडियो के माध्यम से आपके बीच में रखा करूँ, यह मुझे आवश्यक लगता है, इसलिए करता हूँ। जिन लोगों को थोड़ा बुरा लगता है कि क्यों बात करते हैं कभी कभी किसी वीडियो में, वो प्लीज़ थोड़ा सा वो बढ़ा दें, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया करें। आजकल तो 2x 3x 4x में भी चलता है, तो हटा दिया करिए, 1 सेकेंड में क्या सुनना है बातों को। तो ये जो है वो बातें थी, रखना था आपके सामने। अब आइए बात करते हैं शुक्र के कुंभ राशि में गोचर के संभावित प्रभाव को लेकर के। एक बात हमेशा ध्यान रखा करिए, राशि फल हो या पूरा ज्योतिष में परामर्श भी ले रहे हों तो 100% सटीकता नहीं हो सकती। 100% कोई है तो सिर्फ ईश्वर है, हम जैसे लोग नहीं हैं। हम लोगों की भविष्यवाणी कुंडली देख करके भी 60% हो जाए, 70% सही हो जाए, तो वो हम लोग अपने को उसमें धन्य मानते हैं। आपको भी इस बात को समझना चाहिए। कोई एकदम से चमत्कार करने वाला चीज़ ज्योतिष नहीं है, इस बात को आपको समझना चाहिए। और ये जो राशि फल होता है, गोचर फल होता है, ये तो बिल्कुल सही नहीं होता है। इस वजह से भी मुझे थोड़ी बोरियत होती है और इसीलिए कम से कम एक चीज़ मैंने अपनाया पिछले 10 सालों से कि मैं हर बार ये बात बोलता हूँ कि मेरा जो राशि फल है यह सामान्य आधार पर है। कभी मैं सबसे सटीक, दुनिया की सबसे बड़ी भविष्यवाणी 100% 100% सही, ये सब बिल्कुल नहीं करता और न बोलता हूँ और न कहता हूँ कि इस चीज़ को आप सत्य माने। कारण बहुत से फैक्ट्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, बहुत से परमुटेशन कम्बिनेशन बनते हैं, जब वो उसके हिसाब से ही प्रेडिक्शन हो पाता है। गोचर में खाली शुक्र वहाँ चले गए, उससे आपके जीवन में बहुत सारा प्रभाव पड़ जाए, छप्पर फाड़ के धन बरस जाए, 4 राशि वाले अरबपति हो जाएं, ये सब चीज़ें हम मेरे बस की नहीं हैं, हम नहीं बोल पाते। शायद इसीलिए मेरे व्यूज़ भी काफ़ी कम है अब आज के डेट में, लेकिन मुझे उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ें महत्व नहीं रखती जो सत्य ना हो। जो सच है, जो वास्तविकता है, वो चीज़ें मेरे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, महत्व रखती हैं। तो कोई बात नहीं, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरे लिए भगवान शिव कृपा से पर्याप्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो ये गोचर है इसका प्रभाव भी आप सामान्य आधार पर माने, लग्न राशि के आधार पर माने, चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, लग्न राशि को आधार माने, सामान्य माने। इसका प्रभाव अधिक तब होगा जब इस समय शुक्र कहीं आपको गवर्न कर रहे होंगे और परमानेंट कुंडली में अगर वहीं है, गवर्न भी कर रहे हैं, तो प्रभाव काफ़ी अच्छा देखने को आपको मिलेगा। अच्छा का मतलब अधिक, अच्छा या बुरा तो जो जिस भाव में होंगे उस हिसाब से चीज़ों को देखा जाएगा। तो आइए सीधे अब बात करते हैं, बहुत बात हो गई, कि कुंभ राशि में शुक्र के गोचर का 7 से 31 मार्च तक क्या होने वाला है प्रभाव। मेष लग्न वालों के लिए शुक्र जो है वो दूसरे भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है, एकादश भाव में गोचर जो है वो कर रहे हैं। निश्चय ही व्यापार में वृद्धि का योग बन रहा है आपके लिए, क्योंकि आयेश के साथ, दशमेश के साथ यहाँ बैठे हैं, पंचमेश के साथ बैठे हैं, तो आय में वृद्धि होगी और धन लगाकर धन को बढ़ाने की स्थिति भी उत्पन्न होगी। मतलब कई लोग निवेश कर सकते हैं। निवेश का कौन से पैसे को किया जाता है? जो आपके पास सेविंग हो, बचा हुआ पैसा हो,
उसको आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो प्राप्ति होती है उससे फ़ायदा होता है। निवेश, तो उस तरह का निवेश कर सकते हैं। धन के बल पर धन को बढ़ाने की स्थिति में आप इस समय होंगे। व्यापार में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, सोच बहुत प्रभावशाली रहेगी, महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा और हिलेंगे नहीं। जो है वो बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, विचलित नहीं होंगे, भय रहित होकर के डिसीजन इस समय आप लेंगे। तो कुल मिलाकर के शुक्र का यहाँ पर आना गोचर में काफ़ी अच्छा प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। परमानेंट कुंडली में अगर ऐसा योग हो तो ऐसे लोग बहुत धनी देखे गए हैं, बहुत अधिक धन होता है ऐसे लोगों के पास। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए शुक्र जो है वो लग्नेश ही है, लग्न और छठे भाव के स्वामी हैं। दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्नेश का दसम भाव में आना एक प्रकार का राजयोग होता है, वो भी दशमेश के साथ। तो यहाँ भाग्येश, दशमेश और लग्नेश की युति हो रही है दसम भाव में। सूर्य भी है, सूर्य कुछ समय के लिए हट जाएंगे, लेकिन सूर्य का भी प्रभाव यहाँ खराब नहीं पड़ने वाला। थोड़ा उथल पुथल दे देते हैं शनि सूर्य के कम्बिनेशन में, लेकिन शुक्र और सूर्य का, और शुक्र से सूर्य कमज़ोर पड़ते हैं थोड़े से। तो यहाँ शुक्र शनि ज़्यादा प्रभावशाली होंगे और दोनों चूंकि योगकारी हैं ज़बरदस्त वृषभ वालों के लिए, तो एक ज़बरदस्त राजयोग बना रहे हैं। अचानक धन संपत्ति में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, पहले से किए हुए कार्यों का प्रभाव, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और आपके किए हुए कामों में आपको सम्मान या प्रतिष्ठा आपको मिले, इसकी संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। जो लोग नौकरी इत्यादि के लिए प्रयासरत थे, उनके पास नहीं है, उनको नौकरी मिलने की संभावना इस शुक्र के गोचर में बहुत प्रबल रूप से बनेगी। अगर शुक्र जो है इस समय गवर्निंग कंडीशन में होंगे तो काफ़ी हद तक संभावना है कि चीज़ें प्राप्त हों। अपराजय स्थिति आपकी रहेगी। घर शुक्र की बात कर रहा हूँ, इसलिए शुक्र पर फोकस कर रहा हूँ। इसलिए पारिवारिक जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, नई चीज़ों का आगमन होगा, जो लग्जरी भौतिक सुख सुविधाओं, शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं को अधिक बढ़ाने वाले ग्रह हैं, तो उसमें आपको प्राप्तियां होंगी और भौतिक जीवन में चहुमुखी विकास के मार्ग जो है वो प्रशस्त होंगे, खुलेंगे। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए शुक्र जो है वो पंचमेश है, व्यय भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी हैं। भाग्य स्थान पर भाग्येश के साथ युति करेंगे, जबरदस्त युति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत ही अच्छा समय है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय कोई एग्ज़ाम, कोई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इंटरव्यू है, उसमें ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होगी। भाग्य का साथ रहेगा। पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। यात्राओं से लाभ का योग होगा और उससे भाग्य खुलेगा। साथ ही साथ कार्य व्यापार में भी आपके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। रुके हुए कामों में गति मिलेगी और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इस दौरान लेते हैं वो सार्थक होंगे और आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। उससे आपका भाग्य, आपकी भाग्य जो है वो और खुलेगी और बढ़ेगी। तो यहाँ भी काफ़ी शुभता लेते हुए शुक्र दिखाई दे रहे हैं। कर्क वालों की बात अगर मैं करूं तो कर्क वालों के लिए शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव के स्वामी है और आय स्थान के स्वामी है, लेकिन आ रहे हैं अष्टम में और शनि के साथ, सूर्य के साथ। शुक्र का यहाँ पर आना बहुत अच्छा नहीं है। पारिवारिक सुख में कुछ कमी की अनुभूति महसूस करेंगे। सेहत का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक स्थिति नहीं है। धन का खर्च आपका होगा, बचत करने में आपको कठिनाई इस दौरान महसूस होगी। आय प्रभावित होगी स्वास्थ्य के कारण। तो कुल मिलाकर के यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। व्यापार के दृष्टिकोण से कुछ लाभ मिलता है क्योंकि सप्तमेश अपने से दूसरे भाव में है और शुक्र के साथ आयुष के साथ युति कर रहे हैं। तो अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो व्यापार में वृद्धि की स्थिति आपके लिए बनेगी, लेकिन बचत वगैरह के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं यह उत्पन्न करेंगे। और चूंकि अष्टम भाव में जितने अधिक ग्रह होंगे स्वास्थ्य उतना ही अधिक प्रभावित होता है। तो इस समय जो है वो 3 ग्रहों का प्रभाव है। मंगल भी उच्च राशि में होकर के नीच राशि से देख रहे हैं लग्न को। तो सभी ग्रहों के अगर प्रभाव की स्थिति देखा जाए और विशेष करके शुक्र को, तो यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। सेहत का ध्यान रखिए और बाकी थोड़ा बहुत व्यापारी वर्ग को थोड़ा लाभ, पारिवारिक जीवन में थोड़ी कठिनाई और स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च की संभावना यहाँ पर शुक्र जो है वो उत्पन्न करेंगे। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए देखो तो शुक्र जो है वो दसम भाव के स्वामी है, पराक्रम भाव के स्वामी है, तीसरे भाव के स्वामी। आ रहे हैं सप्तम भाव में, केंद्र में आ रहे हैं। यह कार्य व्यापार में वृद्धि का संकेत देते हैं आपके लिए। उच्च अधिकारियों के सहयोग से, बड़े लोगों के सहयोग से आपका काम बनेगा। अगर पिता हैं तो उनका सहयोग आपके कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए इस समय प्राप्त हो सकता है। हालांकि सूर्य और शनि की भी होती है यहीं पर, तो उसमें कुछ टकराहट की भी स्थिति बनती है, लेकिन वाद विवाद के पश्चात भी आपको मदद मिले अपने बड़ों से, अपने पूर्वजों की संपत्ति, अपनी पैतृक संपत्ति, अपने पिता दादा से मदद मिले, इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो यह आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करते हैं। व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि का योग आपके लिए बढ़ेगा।
करीबी लोगों से मित्रता होगी, प्रेम संबंध भी थोड़ा पनप सकते हैं कुछ लोगों के, उस दृष्टिकोण से भी ठीक है यह। कन्या वालों की अगर बात करूं तो भाग्येश है शुक्र और दूसरे भाव के स्वामी छठे भाव में आ रहे हैं। यहाँ पर यह स्थिति ठीक नहीं है। भाग्य पक्ष में भी कुछ कठिनाई होगी, भाग्य थोड़ा रिवर्स खींचेगी। दूसरों के लिए आप कोई काम में हाथ डालेंगे तो वहाँ दूसरों के लिए आप भाग्यशाली होंगे, लेकिन दूसरे लोग आपके लिए उतने भाग्यशाली होंगे। हर किसी के कारण, किसी न किसी व्यक्ति के कारण आपका नुकसान हो सकता है। इस समय कर्ज ना दें और कर्ज ना लें। कर्ज लेने की स्थिति में अगर आप लेते हैं, चुकाना कठिन होगा, देने वाले को अधिक लाभ होगा, आपका अधिक नुकसान होगा। कर्ज देते हैं वो जल्दी देगा नहीं आपको, चुकाएगा नहीं आपको। यहाँ पर स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें, ऋण रोग शत्रु में वृद्धि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है आपके लिए। उतावलेपन से कोई निर्णय ना लें और भाग्य भरोसे केवल कोई काम ना करें। शुक्र का गोचर यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको सावधान रहना चाहिए। तुला वालों की बात करूं तो तुला वालों के लिए शुक्र जो है छठे भाव के स्वामी और लग्नेश हैं। लग्नेश का पंचम में आना बहुत शुभ होता है। तो यहाँ पर यह आपके शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, संतान प्राप्ति के लिए उपयोगी अवसर, आय में वृद्धि, एक से अधिक स्रोत से आय की स्थिति में वृद्धि की स्थिति उत्पन्न होगी। संतान के स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं कुछ देखने को मिल सकती हैं आपको, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। इस समय पुरुषार्थ पराक्रम खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, निर्णय शक्ति अद्भुत रहेगी और कमज़ोर नहीं पड़ेंगे किसी भी परिस्थिति में। अगर किसी विपरीत ग्रह की भी दशा चल रही हो तो कम से कम शुक्र के गोचर का यहाँ पर ये प्रभाव पड़ेगा कि आप कमज़ोर नहीं पड़ेंगे किसी स्थिति में, आप उससे निकल। शुक्र जो है ना अपराजय योद्धा है, तो शुक्र का अगर कुंडली में बलवान है तो बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करते हैं। व्यक्ति हारता नहीं, घूम के वार करता है, घूम करके अपनी समस्याओं से निकल जाए, अपनी समस्याओं को भूलता नहीं, अपने पराजय को भूलता नहीं, अपने हार को भूलता नहीं। 10 बार भी हारेगा, 11वें बार अटेम्प्ट करेगा और उसमें कभी न कभी निकल जाएगा। तो ये प्रवृत्ति अगर कोई ग्रह देता है तो सिर्फ और सिर्फ शुक्र देते हैं। तो इसलिए अगर लग्नेश का पंचम में आना आपके लिए काफ़ी शुभता की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं और इससे आपके जीवन में विकास, बौद्धिक क्षमता अद्भुत रूप से प्रभावित होगी और व्यापार और उद्योगपति का एक गुण जैसा आपके अंदर विकसित होगा और एक से अधिक आय के स्रोत आपके लिए उत्पन्न होंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए चतुर्थ भाव में शुक्र आ रहे हैं, व्यय के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। घर परिवार के दायित्वों की पूर्ति में धन खर्च होगा, सुख उपभोग में धन खर्च होगा, लग्जरियस आइटम्स पे धन खर्च होगा, यात्राओं में थोड़ी शुभता रहेगी, जीवन साथी के साथ संबंध थोड़े मधुर होंगे, चाहे पति हो या पत्नी हो, तो और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। शुक्र का प्रभाव हुआ तो सूर्य यहाँ पर उसके लिए योगकारी नहीं है, शनि भी योगकारी नहीं है, लेकिन शुक्र जो है वो योगकारी बन रहे हैं। भूमि भवन वाहन खरीदने के लिए समय अत्यंत उपयुक्त है। कार्य क्षेत्र में दबदबा और आपका प्रभाव बढ़ेगा। तो यह शुक्र यहाँ पर आपको काफ़ी सुख सुविधाएं, प्रसन्नता और भौतिक व्यवस्थाओं में वृद्धि करने का योग इस दौरान आपके लिए बना रहे हैं। खर्चे थोड़े अधिक जरूर होंगे। धनु वालों के लिए शुक्र जो है वो आय स्थान के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है, तीसरे भाव में आ रहे हैं। कुछ अनबन अगर भाई हैं तो भाइयों के साथ होने की संभावना बनेगी। करीबी लोगों के ऊपर, उनकी सुख सुविधाओं के ऊपर आपका धन खर्च होगा। हो सकता है कर्ज लेकर के भी आप धन खर्च करें, तो उनके ऊपर धन खर्च होने की संभावना। कुछ ही करीबी व्यक्ति, मित्र, भाई, बंधु, बहन, उसकी मदद भी आप आर्थिक और शारीरिक रूप से करेंगे इस समय और करने में समर्थ होंगे। पुरुषार्थ और पराक्रम काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा। भाग्य का साथ आय के मामले में कुछ हद तक ठीक रहेगी, लेकिन वो ज़्यादा इनकम जो है वो दूसरों के ऊपर खर्च हो, दूसरों की मदद में खर्च हो, इस तरफ ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। तो यह नकारात्मक तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसमें कोई बहुत उत्थान नहीं होने वाला है आपका। और भाइयों के साथ, अगर भाई हैं तो उनके साथ संबंध को थोड़ा बेहतर रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। तो यह उन्नति देने वाला बहुत नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, क्योंकि दूसरों की मदद होगी, चाहे भाई का हो, बहन का हो, मित्र का हो, तो मदद होगा। धन जो है वो किसी के उत्थान में, किसी के कष्ट के समय, किसी के परेशानी के समय, किसी की आवश्यकता के समय अगर प्रयोग हो रहा है मेरा कमाया हुआ धन, तो वह धन की अच्छी गति है, धन की अच्छी गति मानी जाती है। तो इसको
बुरा मैं नहीं कहूँगा, इसको ये कहूँगा कि ये समय दूसरों को मदद करने वाला है, दूसरों की मदद करेंगे और उससे आपको आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होगी। और कोई विशेष शुक्र यहाँ पर योग करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मकर वालों के लिए दसम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, योगकारी हो जाते हैं, शनि के परम मित्र हैं, दूसरे भाव में आ रहे हैं, लाभ स्थान पे आ रहे हैं, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि से लाभ में वृद्धि होने की संभावना बन रही है। निवेश को लेकर के प्रेरित होंगे, वाणी प्रभावशाली होगी, सोच अच्छी होगी, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस दौरान आप ले सकते हैं जो आपको लिए आगे चल के लाभकारी हो। निर्णय हमेशा इस दौरान लाभकारी होंगे और लाभ को लेकर के प्रेरित भी होंगे। वाणी जो है वो संतुलित रहेगी, प्रभावशाली रहेगी, बचत करने में शुक्र के कारण समर्थ होंगे और अपने से उच्च अधिकारियों के सहयोग से आपकी चीज़ों में, आपके प्रभाव में, आपके काम में, आपके धन में वृद्धि का योग बने। कोई महत्वपूर्ण सलाह भी आपको मिल सकती है जिससे आपकी दिशा बदल सकती है और वो आपके करियर में उन्नति देने वाली हो सकती है। तो शुक्र का यहाँ पर आना काफ़ी शुभता लिया हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। कुंभ वालों के लिए लग्न में ही आ रहे हैं शुक्र, भाग्येश हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं और आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और लग्न में आ रहे हैं। लग्न का शुक्र जो है और शनि के साथ युति, शनि लग्नेश और यहाँ पर भाग्येश और सुखेश की युति, काफ़ी अच्छा राजयोग का निर्माण इस समय यहाँ पर करेंगे शुक्र। भाग्य में वृद्धि होगी, किए हुए जो पहले से आपको भी काम कर रहे हैं उसमें उन्नति होगी यहाँ पर शुक्र। और जो मैंने कहा ना कि पंचम में शुक्र हार ना मानने की प्रवृत्ति देते हैं, बार बार चीज़ों को सोचेंगे, निर्णय को लेंगे, यहाँ पर और बलशाली आपको बनाएंगे। परमानेंट कुंडली में हो तो शनि केवल होते हैं तो व्यक्ति फैशन को लेकर के वो रहता है, न्यूट्रल रहता है, जो पहन लिया, जो खा लिया। लेकिन अगर शुक्र के साथ हैं तो बड़ा चूजी बना देगा, पर्टिकुलर स्टाइल हो जाएगी, पर्टिकुलर ड्रेसिंग सेंस हो जाएगा, पर्टिकुलर बोलने की वो हो जाएगी। शुक्र अगर लग्न में हो, तुला उला वाले तो बहुत ही शौकीन मिजाज होते हैं, बहुत बन संवर के रहते हैं, 24 घंटे दिन भर में 10 ड्रेस बदलेंगे। तो इस तरह की स्थिति, तो यहाँ पर शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं, प्रवृत्ति देते हैं, चेहरे पर ओज रहती है, चमक रहेगी, किसी भी परिस्थिति में हिलेंगे नहीं, बड़े से बड़े कार्य योजनाएं बनाएंगे, उसमें सफल भी होंगे, भाग्य का भी साथ होगा, मेहनत परिश्रम का भी साथ इस समय मिलेगा। परमानेंट अगर कुंडली में और यहाँ पर आ गए तो कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि इस समय जरूर होगी आपके लिए। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, घर परिवार की जिम्मेदारियों को लेने का साहस होगा, उसको अच्छे से निभाएंगे, उस पर अच्छे से काम करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ शुभता आएगी और वैवाहिक जीवन में भी कुछ नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। और अगर उसमें क्योंकि शनि और सूर्य के प्रभाव में थोड़ा विवाद होता है, दोनों साथ में है, जैसे पहले ही मैंने कहा था कि इसमें कहीं लड़ाई झगड़ा बहुत अधिक तो नहीं होगा, टूटेगा तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होगी। शुक्र उसे शांत करने में मदद करेंगे, बल्कि अट्रैक्शन को बढ़ाएंगे। कला, साहित्य, लेखन, फैशन, इस किसी भी तरह के कार्य क्षेत्र में जो लोग हैं उनको विशेष सफलता मिलेगी और उनकी बौद्धिक क्षमता में ज़बरदस्त वृद्धि। और इस दौरान शुक्र के इस गोचर के दौरान कुछ विशेष क्रिएशन होने की संभावना बनेगी। तो शुभता लिया हुआ है यह प्रभाव। मीन वालों के लिए द्वादश में है। मीन वालों के लिए शुक्र बहुत योगकारी नहीं होते, तीसरे भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, द्वादश में जा रहे हैं। करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च, स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च होने की बहुत संभावना बनेगी। यहाँ वहाँ की यात्राएं इस दौरान संभावित हैं। अपने सुख उपभोग, और शुक्र द्वादश में भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर बहुत धन खर्च कराता है। कई लोग तो कर्ज लेकर धन खर्च करते हैं, मतलब, लेकिन वो मानेंगे नहीं, मतलब कितना भी कर्जा हो, लग्जरी गाड़ी से चलेंगे, लग्जरी लाइफ स्टाइल जिएंगे। दिखावा बहुत होता है, शोसेबाजी बहुत हो जाती है। अगर मीन लग्न में बृहस्पति बहुत अच्छा कंडीशन में ना हो और शुक्र द्वादश में बैठा हो तो आदमी अपने शौक के कारण निर्धन हो जाता है, दरिद्र हो जाता है। इतना शौक करेगा, इतनी भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति लालायित होगा कि फिर वो जो है वो कर्ज में आ जाता है, बर्बाद हो जाता है, लेकिन मानेगा नहीं, वो उस तरह की चीज़ें करेगा। लेकिन हाँ, अगर गुरु बहुत अच्छे हुए तो फिर विचार बहुत संतुलित हो जाता है। तो बृहस्पति की स्थिति देखनी पड़ती है। फिलहाल यहाँ पर शुक्र कुछ लालायित करेंगे धन खर्च करने की, सुख सुविधाओं के ऊपर। यात्राएं थोड़ी सुखद ही होंगी क्योंकि यह लग्जरी का कारक है, तो आदमी अपने को आराम देने के लिए प्रेरित होता है। हालांकि शनि का गोचर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिलहाल शुक्र की बात कर रहा हूँ, इसलिए शुक्र पे फोकस हूँ कि शुक्र यहाँ पर आपको शुभता देंगे। लेकिन स्वास्थ्य और करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च होने की संभावना, धन, समय और शारीरिक श्रम, ये तीनों खर्च होने की संभावना आपका जो है यहाँ पर शुक्र बनाएंगे। यहाँ गोचर में कोई शुक्र का योग बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो यह था शुक्र के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।